और ये कन्फर्म है कि आप इन दोनों चीज़ का महत्व नहीं जानते, वरना अगर जानते होते ना तो आपके अंदर से भजन गायब ना होता। और भोजन इसलिए कर रहे हो क्योंकि जीवित रहना है, जी सको इसलिए भोजन कर रहे हो, वरना और भजन इसलिए गायब है क्योंकि उसका महत्व नहीं जानते हो। और जिस चीज़ का महत्व नहीं पता होता उसे आप गंवा बैठते हो, फिर वो चाहे हीरा ही क्यों ना हो। तो कहते हैं पेट भरने के लिए भोजन जरूरी होता है और आत्मा की तृप्ति के लिए भजन जरूरी होता है। तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो जाए दोस्तों, पर ये दो चीज़ें कभी मत छोड़ना। पहली चीज़ है भोजन और दूसरा चीज़ है भजन। एक ऐसी कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिससे आप भजन और भोजन दोनों का महत्व जान पाओगे कि इसका महत्व क्या, क्योंकि महत्व जानना ही तो मेन है। महत्व जानते तो क्या नहीं हो जाता, महत्व जानते हो तभी तो उसकी वैल्यू आप जान पाते हो। तो इस कहानी को जरा समझिए। एक बार क्या हुआ, एक सेठ के घर एक भिखारी पहुंच गया। अच्छा, भिखारी भी बहुत गजब का भिखारी था। उसकी आदत थी कि भजन गाकर भिक्षा मांगना, जहाँ जाता था भजन गाता था और भिक्षा मांगने लगता था। तो जब सेठ के यहाँ पहुँचा तो वहाँ पर भी उसने भजन चालू कर दिया और साथ में भिक्षा भी मांगने लगा। भिक्षा मांगने लगा, आवाज़ लगाई, भिखारी की आवाज़ सेठानी ने सुनी। सेठानी ने कहा कि आ रही हूँ, रुको 2 मिनट। भिखारी फिर अपना भजन में लग गया और फिर धीरे धीरे भजन गाए, फिर भिक्षा मांगे। फिर सेठानी ने आवाज़ लगाई कि आ रही हूँ। फिर भिखारी ने थोड़ा भजन गाया, फिर भिक्षा मांगने लगा। ऐसे 2-3 बार हुआ, 3-4 बार उसने गाया, भिक्षा मांगा। और सेठानी बार बार यही कहे कि आ रही हूँ, आ रही हूँ। लेकिन उसके भिक्षा हाथ में थी, लेकिन वो आवाज़ देती रहे कि आ रही हूँ। और ये सब हरकत सेठ देख रहे थे अंदर। सेठ ने देखकर उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में जब भिक्षा है, रोटी है, जाकर उसको दो, वो जाए तो तुम लेकर खड़ी क्यों हो और बोल रही हो कि आ रही हूँ, आ रही हूँ, ऐसा क्यों कह रही हो, जाकर दो उसको भिक्षा। सेठानी कह रही, हाँ हाँ मैं समझती हूँ सब, लेकिन क्या है ना कि जो भिखारी भजन गा रहा है उसका भजन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अभी मैं तत्काल जाकर उसको भिक्षा दे दूँगी तो वो लेकर चला जाएगा, तो मुझे सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए उसका भजन बहुत अच्छा लग रहा है, सुन लीजिए थोड़ा। तो फिर क्या हुआ, कहने लगे सेठ की ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दोस्तों क्या सीखे आप, कुछ सीखे। तो सीखने वाली बात यहाँ पर यही है कि जब आपकी प्रार्थना, जब आपका निवेदन, जब आपकी विनती भगवान नहीं सुनते हैं तो आपको लगता है कि यार सबकी सुन रहा है प्रभु, पर मेरा क्यों नहीं सुन रहा। यही कारण है दोस्तों कि आपका भजन, आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपका निवेदन जो आप प्रभु से करते हो वो अच्छा लग रहा है, भगवान को प्यारा लग रहा है, इसीलिए आपकी नहीं सुनता है। अगर वो आपने जो मांगा है भगवान ने दे दिया तो आप उसके यहाँ जाओगे ही नहीं, इसीलिए वो देरी कर रहा है। तो इंतज़ार करिए और भजन और प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना सुनेगा, आपकी ज़रूर सुनेगा। किसी व्यक्ति, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का नाम मान लो मोहन है, अब कोई भीड़ में मोहन है जा रहा है, तो उसको बार बार बुलाओगे मोहन मोहन, आवाज़ दोगे तो एक बार जरूर ताकेगा। वैसे ही जब हम बार बार भगवान को बुलाते हैं तो एक बार आप पर उसकी नज़र जरूर पड़ जाती है। इस बात को ध्यान रखना और विश्वास के साथ प्रार्थना करना, तो आपका प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी, भगवान करेगा। ठीक है दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, कोई भी स्थिति हो, कैसा भी दुख आ गया हो, पर अपने भीतर भक्ति धारण करके रखना, छोड़ना नहीं, भक्ति मत छोड़ना। क्या कोई कष्ट दुख आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हो? नहीं। क्या कोई बीमारी आती है तो सांस लेना छोड़ देते हो? नहीं। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? भोजन करते हो, सांस लेते हो। वैसे भी कैसा भी समय हो, कैसा भी दुख की घड़ी हो, भक्ति, भगवान की भक्ति को कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। तो ये 2 चीज़ों को ध्यान रखो, भजन और भोजन, 2 का महत्व आप इस वीडियो से जान चुके होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।